हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? सब उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। पांचों पीरों में आज अपने पढ़ेंगे हड़बूजी और मांगलिया मेहा के बारे में। बाबूजी को पढ़ लिया और गोगा जी, रामदेव जी, इन सबको अपने पढ़ चुके हैं। हड़बूजी और मांगलिया मेहा, इन दोनों को अपने इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हड़बूजी बुंदेल नागौर में मेहाजी सांख लाके घरे पैदा हुए। रामदेव जी के मौसेरे भाई, यानी पंच पीरों में पीरों के पीर रामदेव, इनके मौसेरे भाई थे। अब रामदेव जी मौसेरे जो भाई थे, तो रामदेव जी के गुरु कौन थे? बालीनाथ। तो हड़बूजी के भी गुरु बालीनाथ, यानी दोनों भाइयों के गुरु बालीनाथ जी थे। संपूर्ण शास्त्र और वचन सिद्ध चमत्कारी महापुरुष के रूप में इनकी पूजा की जाती है। संपूर्ण शास्त्री था ये, वचन सिद्ध पुरुष था और चमत्कारी महापुरुष माना जाता है। मारवाड़ के राव जोधा के समकालीन थे, यानी मारवाड़ यानी जोधपुर के अंदर उस वक्त जो राव जोधा जी थे, उस वक्त ये उसी समय के थे। राव जोधा जी को मंडोर प्राप्ति की आशीष के साथ कटार भेंट की, यानी उनको मंडोर जो मारवाड़ के अंदर आता था, उस वक्त जोधा जी के समय, राव जोधा जी के समय ये मेवाड़ का हिस्सा माना जाता था मंडोर। और उस मंडोर को प्राप्त करने के लिए मेवाड़ से हड़बूजी ने वचन दिया। वचन के साथ में अपना एक कटार भेंट की थी राव जोधा जी। राव जोधा जी वही है जो जोधपुर नगर को बसाया था। तो जोधा जी ने हड़बूजी के वचन अपने ऊपर लिख रखा है, वचन सिद्ध, यानी उनके वचन सिद्ध हुए, पूर्ण हुए। और वचन पूर्ण हुए तो मंडोर को प्राप्त किया। मंडोर प्राप्ति से खुश होकर के और जोधा जी ने बेक्टी ग्राम फलोदी के अंदर है आता है बेक्टी ग्राम, ये हड़बूजी को भेंट किया था कि भी ये गांव आपका है। मुख्य पूजा स्थल बेक्टी ग्राम है इनका। और हड़बूजी की गाड़ी की पूजा होती है, यानी वहां गाड़ी रखी हुई है हड़बूजी की एक, और उस गाड़ी की पूजा होती है। हड़बूजी का पंच पीरों में एक ऐसे लोक देवता है जिसका कोई मेला नहीं लगता है। मेला इसका नहीं लगता है, बाकी सबके लगते हैं, हड़बूजी का कोई मेला नहीं लगता है। अगला है मेहाजी मांगलिया। तापू जोधपुर से संबंधित ये थे। तापू नामक स्थान था। पवार क्षत्रिय थे। तिल्लू पिता का नाम था और माइंडे इसकी माता का नाम था। इनके घर जन्म हुआ। गायों के रक्षक लोक देवता के रूप में मेहाजी मांगलिया की पूजा की जाती है। धर्म बहन पाना बूजी पुष्कर की थी और वो इसकी धर्म बहन थी पाना बूजी। जैसलमेर के शासक, यानी उस वक्त माना जाता है कि पुष्कर के अंदर भयंकर अकाल पड़ गया और पाना गुजरी मेहाजी मांगलिया के पास आए हुए थे यहाँ जोधपुर और इस मारवाड़ बेल्ट के अंदर। तो जैसलमेर के उस वक्त दूधा भाटी थे शासक। उस दूधा भाटी के समय जैसलमेर के शासक तो ये थे, लेकिन उस समय रणदेव भाटी था, अन्य कोई व्यक्ति, उन्होंने पाना गुजरी की गाय चुरा ली थी और पाना गुजरी की गायों को छुटाने के लिए मेहाजी मांगलिया ने रणदेव भाटी के साथ में युद्ध किया। और इनका मुख्य जो मंदिर है बापिनी जोधपुर के अंदर ही है। और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। कृष्ण जन्माष्टमी जिस दिन आती है, कृष्ण जन्माष्टमी और मेहाजी मांगलिया दोनों का एक ही दिन उत्सव होता है, यानी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही
इनका मेला पड़ता है, विशेष रूप से कृष्ण जन्माष्टमी से इसको जोड़ के रखिए ताकि याद करने में सरलता हो। पुजारी की वंशवृद्धि नहीं होती। एक इनका तथ्य ये भी माना जाता है कि इनकी जो पूजा करते हैं जो पुजारी, उनकी वंश की वृद्धि नहीं होती है, वंश की वृद्धि नहीं होती है, इनके पुत्र प्राप्ति नहीं होता है। घोड़ा इनका किरडकाबरा है और मारवाड़ के राव चुड्डा को एक तलवार प्रदान की थी। मारवाड़ के चूड़ा को भी इन्होंने एक तलवार भेंट की थी। आज के टॉपिक में यही दोनों पढ़े हैं अपने, मांगलिया, मेहा और हड़बुजी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। तो ये थे पांचों पीर, इनके बारे में अपने महत्वपूर्ण टॉपिकों के ऊपर चर्चा की, महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर चर्चा की। तो आप पढ़ते रहिए, आगे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। अगला टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं अपने, तब तक के लिए धन्यवाद।